हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेके 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, और वाइस वर्सा भी हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप के साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Magician card. Oh, Two of Pentacles, King of Pentacles, the Sun. Okay. Seven of Pentacles, Knight of Swords, and Six of Cups. Bottom of the deck is Three of Cups. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius है, और लियो है, Gemini है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है। यस, ये सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स है तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर कोई पास्ट से कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में वापस, क्योंकि मैं यहाँ पर बाकी और भी सारे कार्ड देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि आपका कोई पर्सन पास्ट वाला एक्स हो सकते हैं आपके, या फिर पास्ट में आपका कुछ ना कुछ इनके साथ रहा है। ऐसा कोई पर्सन आपके साथ आ रहा है रीयूनियन करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, या फिर डेटिंग के लिए ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है इस वीक में हो जाए। तो यहाँ पर है द फूल एनर्जी। इसके बाद तो एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। तो यानी कि आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें एंड कर ली थी पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एंड हो चुकी थी, अब नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। द फूल से बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग होती है ये। तो फ्रेश न्यू बिगनिंग जो है मतलब कि ये एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जब भी फ्रेश चीज़ें होती हैं, कि क्योंकि आपके पास कोई भी नोन चीज़ें नहीं होती हैं, आप बिल्कुल नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आपको अभी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और यही ये पर्सन भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर एक चीज़ है कि इस पर्सन के साथ लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, इसलिए आप इस पर्सन के साथ ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्यों नहीं डर है एक्चुअली किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहें जिसके साथ आप हैप्पीनेस शेयर कर सकें, ना कि वेल्थ शेयर करें या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंस में बिलीव करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और आप चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें रादर कि आप एक दूसरे के लिए बोझ बने, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके अंदर कोई डर है ही नहीं कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ चीज़ों का सामना जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट करे इस पर्सन के साथ, और वो कुछ ना कुछ अड़ंगे अटकाते रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन के या फिर आपके भी कान भरते रहते हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खिलाफत बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी सारे लोग आपके खिलाफ हैं इस रिलेशनशिप के, ठीक है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसे हो सकता है आउट ऑफ रिलीजन शादी कर रहे हों, या फिर आउट ऑफ कास्ट शादी कर रहे हों, जिसका जैसा हो रहा हो वैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ द लीग जा करके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन एक्चुअली यहाँ पर
सबसे ज़्यादा मैटर करता है और यही आप नोटिस कर रहे हैं, और जो कि सबसे अच्छी बात है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते हैं और ये पर्सन भी आपको चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो रहा है। ओके, एक मिनट, जरा कोई कॉल। सॉरी फॉर दिस कॉल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों आप जो है अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए देख रहे हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नई शुरुआत को, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो मैजिशियन एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहला कार्ड आया है तो यानी कि ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है, और वो भी एक आपके अकॉर्डिंग नई शुरुआत हो रही है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपने जैसे चाहा था कि आपकी लव लाइफ में ये सब होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मुझे अब दिखाई दे रही हैं द मैजिशियन कार्ड से। ओके, आगे क्या है? आगे है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जगलिंग चीज़ों को, ठीक है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, ये तो पक्की बात है कि दो चॉइसेस हैं। हो सकता है आपके पास ऐसी टफ चॉइसेस हों, ये टफ चॉइस हैं वैसे, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ये चॉइस है कि या तो आप अपने परिवार को चूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को चूज़ कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन जिसकी जैसी बनती होगी वैसा ही है, और अपने प्यार को चूज़ कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, जहां पे राइट हो, मैं ये नहीं कहता कि आपके घर वाले हमेशा राइट होते हैं या जो भी है, वट जो भी होता होगा, सिचुएशन आपकी अपनी अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप हमेशा सही को चूज करेंगे, क्योंकि एक्वेरियस आर वेरी लॉजिकल पीपल, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके परिवार वाले गलत सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आप उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पास एक टफ चॉइस है जो आपको लेनी है इस हफ्ते, और वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये आपका कार्ड दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई ऑफर आ रहा है आपको, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑफर भी हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और कोई फाइनेंशियली आपको काफ़ी अच्छा एक गेन हो सकता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ आपकी लव सिचुएशन को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफर मिल सकता है किसी नौकरी का, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट होने वाला है, जो आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने वाला है, और इसकी वजह से आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी वजह से आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि द सन कार्ड भी है इसके बाद। द सन कार्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हैप्पीनेस को। यस, द सन कार्ड रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में, आपको क्या चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और एक बिल्कुल हैप्पीनेस वाला माहौल होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लव लाइफ में भी, एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके फाइनेंसेस ग्रो होते हुए दिखाई देख रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, जो आपने फाउंडेशन रखी थी इसमें, अब उसका फ्रूट मिलना शुरू हुआ है। आपने जो प्लान किया था, जैसे कि आपने इसको टेस्ट करने के लिए भी प्लान किया था कि देखेंगे कि आगे जाकर के क्या चीज़ें वर्कआउट कर पाती हैं, तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज़ वर्किंग आउट। यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं चीज़ें चल रही हैं, सही चल रही हैं, और वो टिक भी रही हैं लोगों के रेजिस्टेंस पर भी, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको फ्रूट मिलने अब शुरू हो रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के, जो वर्कआउट किया है आपने पीछे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड से अब आपकी जो लव लाइफ है प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है मुझे बहुत तेज़ी से। और आप में से काफ़ी सारे लोग अगर अभी तक रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी हो रहा है। और अगर क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उतावले हैं इस टाइम पे, और ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, क्योंकि उनसे रहा भी नहीं जा रहा है। काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे, अब उनके पास कोई कारण नहीं रह जाता कि आपके पास ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहा है। आपको रिमाइंड कराने वाले हैं वो पास्ट के नॉस्टैल्जिक चीज़ों को, जैसे कि आप के साथ वो कैसा फील करते थे, और आप दोनों कैसे एंजॉय करते थे लाइफ में,
जब आप रिलेशनशिप में थे या फिर जब दोस्ती में थे, वट एवर द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो आपकी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी इस वीक में दिखाई दे रही है मुझे एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यस, आप इस टाइम पे पावर में रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आपके ऊपर, आपके लिए, आपके हाथ में रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। आपके सामने एक्चुअली लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप इतने ज़्यादा पावरफुल एंड मतलब आपके सामने लोग बोल भी नहीं पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ किंग ऑफ वॉन्ड से। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ आपकी अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ही सूट्स के दोनों कपल जो आ रहे हैं, ये दोनों लोग। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो है जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर यूनिवर्स का क्या है यहाँ पर मैसेज आपके लिए। अबंडेंस आ रही है, यस बिल्कुल, वो तो साफ साफ मैंने बताई दिया आपके लिए, अबंडेंस आ रही है। और फोकस कीजिए अपनी लव लाइफ पे भी और अपनी अदर लाइफ पे भी फोकस रखिए बिल्कुल, और आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।